ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज वैशाख कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह ऐसे ही हमें प्रेरणा देने के लिए संदेश प्राप्त हुआ है कि जिसमें आत्मा की प्यास लगी हो, मैं आत्मा हूँ ऐसे जानने की जिज्ञासा लगी हो, वह जीव कैसा होता है, इस बात को बताता हुआ यह संदेश। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। जिसे आत्मा की लगनी लगी है उसी को लगी है, उसी को प्यास लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। वस्तु परिणमनशील है, कुटस्थ नहीं है। शुभाशुभ परिणाम तो होंगे, उन्हें छेड़ने जाएंगे तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा। इसीलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है और साथ ही साथ अंदर से गहराई में खटका लगा ही रहता है। संतोष नहीं होता, अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है। इस प्रकार से यहाँ श्री बहन ने अपने अंतर के विचार जागृत किए कि कैसे जिस जीव को आत्मा की प्यास लगी है वह जीव की अंतर की परिणति कैसे होती है। क्योंकि सभी जीवों का अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस जिज्ञासु जीव को एक जैसी तड़पन होती है। जैसे जब किसी जीव को प्यास लगती है तो सबको एक जैसी प्यास की वेदना होती है ना, गला सूखना, ऐसे कुछ सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। तो इसी प्रकार जब उन्हें आत्मानुभूति हुई तब उन्होंने अपने अंतर का अनुभव बताया कि कैसे जब किसी जीव को इन संसार शरीर भोगों में रुचि नहीं लगती तो उसे कैसा प्रतीत होता है कि संसार में कुछ भी सुहाता नहीं। कितना भी अच्छा सुंदर सब कुछ इष्ट पदार्थ हो, लेकिन फिर भी उसे एक कमी खटकती रहती है कि कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि संसार के विषय भोग तो कई बार भोगे हैं, उसमें शांति नहीं। शांति उस अतीन्द्रिय स्वभाव में है। और जब जिस जीव ने एक बार उस अतीन्द्रिय स्वभाव का हल्का सा भी रस चख लिया हो तो फिर उसे बाहर के विषय अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उस मधुर रस के स्वाद के आगे ये 5 इंद्रिय के विषय भोग कैसे रसीले लगेंगे। तो उसे उस आत्मिक रस का स्वाद ही अच्छा लगता है। संसार में किसी से वार्तालाप करने का इच्छा नहीं होती, कहीं घूमने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि घूमी चारों गतियाँ न मानी हमने जिनवाणी की बतिया। ये कोई अच्छी बात है क्या कि हमने चारों गतियाँ घूम ली, सब जगह दुख पाया और जिनवाणी माता हमें बार बार बता रही है और फिर भी हम उनकी बात नहीं मान रहे। तो ये कितने दुख की बात है कि हमने चारों गतियाँ घूम ली लेकिन जिनवाणी की बात नहीं सुनी। लेकिन जिस समय जीव को ये बात समझ में आती है कि हमने चारों गतियाँ घूम ली, कहीं पर भी सुख नहीं है, तब उसे फिर सुख संसार में नहीं लगता। तो क्या लगता है उसे? लेकिन उसका भी खेद नहीं करना, क्योंकि जब जागे तब सवेरा। अभी भी मेरा आत्मा मेरे हाथ में है। हाजरा हजूर मनुष्य पति पर्याय है ना, तो अभी तो मेरे पास पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है। तो मैं क्यों अभी से निरुद्धमी बनूं? क्यों अपने आप को हीन दीन दरिद्र समझे? तो यहाँ पर अपने अंतर में प्रभुता लाना कि मैं अभी हूँ और मैं अभी सिद्ध समान शुद्ध बनने की शक्ति रखने वाला मैं जीवात्मा हूँ। तो ऐसे अपने अंतर में उल्लास जागृत करना, उत्साह जागृत रखना, तो उससे वो चीज़ हमें अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि नेगेटिविटी के साथ तो हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। इसे पॉजिटिव अंदर में ऊर्जा का संचार करना है। संसार की प्रत्येक वस्तु कैसी है? परिणमनशील है। कोई भी कुटस्थ नहीं है, एक जैसी रहने वाली नहीं है संसार में, क्योंकि संसार का नाम ही परिणमनशील है। यदि कोई एक जैसा स्थिर रहने वाला अपरिणामी है तो वो कौन है? मेरा जीव तत्व। मेरा जीव तत्व वही अपरिणामी है, वो कुटस्थ है। लेकिन बाहर में कुछ भी कुटस्थ नहीं है। शुभाशुभ परिणाम तो होंगे, क्योंकि जो जीव है, जीव के साथ अनादि से कर्मों का संबंध है, तो वहाँ पे शुभ और अशुभ परिणाम तो होंगे। राग द्वेष के परिणाम भी होंगे, लेकिन उससे भी मैं न्यारा हूँ,
क्योंकि राग और द्वेष के परिणाम भी क्या है, एक समय की पर्याय है, और वो भी पर्याय है तो द्रव्य की नहीं है, द्रव्य से भिन्न नहीं है, लेकिन विभाव रूप पर्याय वो मेरी नहीं है। मेरी पर्याय तो एकमात्र स्वभाव रूप पर्याय, शुद्ध पर्याय वो मैं हूँ। इस प्रकार से हमें यहाँ पे निर्णय करना है कि शुभ और अशुभ दोनों ही पर्याय कैसी है, दुख रूप पर्याय है, आश्रम है, और वो मेरे नहीं है। मेरा तो एकमात्र परम पारणामिक स्वभाव है, वो मेरा है। तो इस प्रकार हमें इसका विचार करना है। और यदि हम ऐसे शुभ परिणामों को छोड़ने जाएंगे कि शुभ परिणामों को छोड़ो, अशुभ परिणाम तो है ही, वो तो हमारे को ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। तो अशुभ भी अगर हम एक एक परिणामों को छोड़ें कि हम ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ऐसा बहुत लंबा चला जाएगा, तो वो छूटने वाला नहीं है। एकमात्र हमारी दृष्टि को चेंज करना है, अंतर में उल्लास जागृत करके सिर्फ दृष्टि बदलनी है। तो दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ भी छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूँ ना, मैंने अनादिकाल से कभी पर द्रव्यों को ग्रहण ही नहीं किया। तो जिसका ग्रहण ही नहीं किया तो उसको छोड़ना कैसा है, उसका त्याग कैसे होगा? तो मेरा आत्मा पर द्रव्यों को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना ही उनका त्याग करता है। तो इस प्रकार मेरा आत्मा तो परिपूर्ण है ना अपने अंतर में। तो ऐसे अपने आत्मा की प्रभुता का ख्याल करके, ऐसे प्रभुतावान आत्म तत्व पर दृष्टि रखने से आत्म तत्व प्रकट होता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि धर्म का मर्म क्या है। क्या किया प्रश्न? धर्म का मर्म यानी धर्म का मूल क्या है। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि आत्मा अपने स्वभाव सामर्थ्य से पूर्ण है और पर से अत्यंत भिन्न है। ऐसी स्वपर की भिन्नता को जानकर स्वद्रव्य के अनुभव से आत्मा शुद्धता प्राप्त करता है, वही धर्म का मर्म है। क्योंकि धर्म का मर्म यानी उसका मूल, उसका निचोड़, सारभूत पदार्थ, वो उसकी तो प्राप्ति होनी है ना हमें। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए पहले वो वस्तु को तो जानना जरूरी है कि वो वस्तु है क्या जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जिसे हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या किस चीज़ की प्राप्ति करना है, तो हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पहले विचार करना है कि ये धर्म क्या है। क्योंकि धर्म हम अभी कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर में धर्म ढूंढ रहे हैं। अभी हमने पिछली कक्षा में भी इसको समझा था ना कि धर्म वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और हम कहाँ मान के चल रहे हैं कि पूजा पाठ दया दान आदि क्रियाओं में धर्म है, व्रत आदि करने में धर्म है, अणुव्रत लिए, महाव्रत आदि लिए, 28 मूल गुणों का पालन किया तो उसमें धर्म है, 10 धर्मों का पालन किया तो धर्म प्रकट हुआ आत्मा में, है ना। तो क्या यही धर्म है? नहीं। यहाँ पे कहीं तो यहाँ पर क्या बताया कि उस धर्म का मूल क्या है। तो आत्मा अपने स्वभाव की सामर्थ्यता से पूर्ण है। मेरा आत्मा स्वयं ही सामर्थ्यशाली है, कमज़ोर नहीं है। आत्मा स्वयं में ही परिपूर्ण है। तो वो अपने जो सामर्थ्यशाली आत्मा है, पूर्ण आत्मा है, वह अपने इस परिपूर्ण स्वभाव को जाने, उसको पहचाने, उसका निर्णय करे, उसका अनुभव करे। ये धर्म का मूल है। क्योंकि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है ना। तो जब जो जीव अपने वस्तु के, अपने स्वयं के स्वभाव को जाने तो वो धर्म है। जैसे एक हम उदाहरण से समझे कि अगर कोई हमें कहे कि आप अपनी तारीफ़ करो, तो हम कर सकते हैं क्या? अरे कोई बोले कि नहीं हम अपनी तारीफ़ कैसे करें। अरे हमें अपनी तारीफ़ करने के लिए बोला तो उसमें हमें इतना क्या विचार करना है। हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या क्या गुण है, गुण धर्म है। तो ये कितना मुश्किल लगता है, लेकिन अपने स्वभाव को जानना सबसे सरल है। और वही हमने आज तक नहीं जाना, इसलिए हमें मुश्किल लगता है कि हमें अपने स्वभाव की आज तक खबर ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। मैंने जिसे अपना माना है वो तो पर द्रव्य है। अभी लौकिक में हम किसी को अपनी जो मतलब अपनी प्रशंसा करने का बोलेंगे तो वो किसकी प्रशंसा करता है? वो इस देह की प्रशंसा करने लग जाएगा। उसको अपने आत्मिक गुण ख्याल नहीं आएंगे कि मेरी आत्मिक गुण क्या है। तो जो शरीर है उसको ही हमने अनादिकाल से अपना माना है, तो हमें उसका ही अनुभव है, उसकी ही हमें पहचान है। हमें अपने आत्मा की पहचान नहीं है। तो अब क्या कहा कि जिस जीव को
लगनी लगी है अपने आत्म तत्व की, तो वो क्या करेगा, वो अपने आत्मा को पहचानने का पुरुषार्थ करेगा, इस शरीर को नहीं। ये शरीर तो अनादिकाल में कई बार मिला है और कई बार हमसे छूटा है। हम उसे अपने पास रखना चाहें तो भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इस देह की आयु जिस समय पूरी हो जाएगी उस समय ये देह यहाँ पर ही पड़ा रह जाएगा और आत्मा यहाँ से निकल कर चला जाएगा। क्योंकि आत्मा को तो जेल मिली है ना। अगर मनुष्य गति मिली है तो मनुष्य गति में जितनी आयु का बंध किया है, स्थिति बंध किया है, तो उतने समय तक आपको इस शरीर में रहना है। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है। तो शरीर चाहे उसे पकड़ के अपने पास रखना चाहे, चाहे वो पहले छोड़ना चाहे कि नहीं अब मुझे इस आत्मा को अपने साथ नहीं रखना, मुझे शरीर को छोड़ना है, तो भी वो नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो उतने समय का उसका बंध है ना। तो वो अपने बंध के बिना ना तो पहले छोड़ सकता है और ना ही ज़्यादा दिन रुक सकता है। तो इस प्रकार से शरीर तो स्वयं ही पराधीन है। तो यहाँ पर कहा कि वो अपराधीन वाला तत्व कौन है? वो मैं हूँ। तो हमें अपने स्वभाव की सामर्थ्यता का ध्यान रखना चाहिए। इस शरीर से मेरी पहचान नहीं है, मैं आत्मा हूँ, इसलिए इस शरीर की पहचान हुई है। यदि मैं आत्मा नहीं होता तो इस शरीर की क्या पहचान है? ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, मिट्टी है, इसकी कोई पहचान नहीं है। मेरी आत्मा की वजह से इसकी पहचान है। तो ऐसी पूर्ण सामर्थ्यवान जो आत्मा है परिपूर्ण, वो मैं हूँ। वो आत्मा राम अरूपी, अस्पर्शी, अखंड, अविनाशी, ये मेरा स्वभाव है। और पर से कैसा है? वो अत्यंत भिन्न है। पर से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं कैसा हूँ? एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर से अत्यंत भिन्न। पर में मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी स्वपर की भिन्नता को जानकर जो जीव अपने स्वद्रव्य के अनुभव से आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है वह धर्म का मूल है। और परद्रव्य को पर जानकर परद्रव्य से कैसा होता है? परान्मुख होता है और स्वद्रव्य की तरफ आसक्त होता है, स्वद्रव्य में मग्न होता है, लीन होता है। तो वो धर्म का मूल है, वो जीव का सहज स्वभाव है। उसमें हमें श्रद्धा करना है, उसमें ही लीनता करनी है और उसी का अनुभव करना है। तो अब हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। इस प्रकार से आज के इस संदेश का आशय निकलता है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसका और थोड़ा सा चिंतन करें। देखिए, ये चिंतन करना क्यों आवश्यक है? ये हम प्रतिदिन की ये जो हमारी क्लास है ना, शॉर्ट क्लास, इसमें हम चिंतन के ही विषय लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो आवश्यक है। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भी पूजाएं कर लो, कितने भी व्रत आदि कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, वो कार्यकारी नहीं है जब तक हमने अपना आत्मचिंतन नहीं किया। आत्मचिंतन आपने दिन भर में 5 मिनट के लिए भी किया ना तो वो कार्यकारी है। और सारे दिन में 4 घंटे 5 घंटे पूजा कर ली तो भी अगर आत्मचिंतन के साथ नहीं किया तो वो कार्यकारी नहीं है, मात्र मंदकशा है। तो यहाँ पे जो क्रियाएं करनी, अगर हम 4-5 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मदृष्टि को रख कर, लक्ष्य में रख कर, आत्मा को ऊर्ध्व रखेंगे तो ही उसके साथ जो भी क्रिया करेंगे वो कार्यकारी होगी। अब हमें क्या विचार करना है कि जब आत्म कल्याण की जिसे लगन लगी हो तो पंचेंद्रिय के विषय भोग उसे नीरस लगते हैं या नहीं? किस जीव को नीरस लगते हैं पंचेंद्रिय के विषय? क्या हमें नीरस लगते हैं? हमें कभी ऐसा विचार आता है कि अरे ये संसार में सुख नहीं है, मुझे इससे कुछ अलौकिक सुख की प्राप्ति करनी है? क्या हमें ऐसा विचार आता है? यदि अब तक नहीं आया तो अब सजग हो जाओ और ऐसी चिंतन धारा को बढ़ाओ कि हमें उस आत्मिक सुख की प्राप्ति करनी है। जैसे मीरा को भक्ति की धुन लगी, वैसे ही आत्मार्थी को भी अपने आत्मा की ही लगन लगती है। इस प्रकार हमारे को लगन लगी है कि नहीं लगी है, यह हमें खुद का वैल्यूएशन करना है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है। क्या करना है? ये आत्मदेव कैसा है, इसका क्या कार्य है, इसको जानो, पहचानो। कर्म धर्म का मर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। इस प्रकार से अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं तो हमें अवश्य अपना रूप प्राप्त हो। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा।
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।